सो मैंने देखा है कि ये एक अद्भुत ही आशीष रहती है सबके लिए। और जब मैं आपको देखता हूं कि आप बढ़ रहे हो, आप परिफुल्लित हो रहे हो, आप फलवंत हो रहे हो, जब आप अपनी टेस्टमनी देते हो कि आपके बच्चों के जीवन में, आपके जीवन में कैसे प्रभु ने कार्य किए हैं, तो ये बड़ी उत्साह का कारण है एक दूसरे को देख के। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं। रोमियो की कलीसिया में उसने कहा, कहता मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं ताकि जो विश्वास मुझ में है और जो विश्वास तुम में है उसके द्वारा क्या हो, हमारी उन्नति हो। हालेलुया। मैं जब तुम्हें देखूं विश्वास में बढ़ता हुआ, तो जो विश्वास तुम में है उसके द्वारा मेरा विश्वास बढ़े, और जो मुझ में विश्वास प्रभु ने रखा है उससे मेरा विश्वास। इसीलिए एक दूसरे के साथ जब हम इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे की टेस्टमनी सुनते हैं, एक दूसरे से हम सुनते हैं कि कैसे प्रभु ने उनके जिंदगी में कार्य किए हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, इसीलिए आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप लगातार ज्वाइन कीजिए। कल भी सैटरडे रात 10 बजे, ठीक 10 बजे ज्वाइन कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम 1 आवर में ही इसे कंप्लीट करें। तो ये बहुत ही आशीषित समय रहेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं देखता हूँ जब भी मैं जूम में बैठता हूँ, इस मीटिंग में बैठता हूँ, खुदा का रूह बात करता है प्रोफेटिकली। हालेलुया। तो प्रभु का ये अद्भुत दिया हुआ हमारे लिए अनुग्रह है कि हम इसका उचित उपयोग करें। हालेलुया। प्रभु महान है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, हमारी फर्स्ट कॉलिंग के ऊपर मैंने बात की थी कि प्रभु के साथ रहने के लिए हमें बुलाया गया। तो आज मेरा फिर फोकस रही रहेगा प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु की उपस्थिति। तो प्रभु की उपस्थिति हमें रूपांतरित कर देती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की प्रेजेंस हमें बदल देती है, हमें रूपांतरित कर देती है। पौलुस को भी प्रभु ने कहा, और जब हम देखते हैं, मेरे साथ निकालो ग्रंथियों में से उसका 1 अध्याय, पहला ग्रंथियों 1 अध्याय, उसका 9 वचन कहता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। यह कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर वफादार है। वो सच्चा परमेश्वर है जिसने हमें अपने पुत्र यीशु की संगति में बुलाया है। तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हो। हालेलुया। आप अकेले नहीं हो। तो याद रखिए कि आप अकेले नहीं हो। आपको बुलाया गया यीशु की संगति में, हमें बुलाया गया प्रभु की संगति में। लेकिन हम प्रभु के पास क्यों आते हैं? हम प्रभु के पास क्यों आते हैं? क्या हम प्रभु के पास सिर्फ प्रभु ने कहा मेरे पास आओ, हे बोझ से थके हुए लोगों, कठिन परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ तो तुम विश्राम पाओगे। क्या हम सिर्फ विश्राम पाने आते हैं? क्या हम सिर्फ इसलिए आते हैं कि बरकतें हमें मिले, हमें छुटकारा मिले, हमें चंगाई मिले, हमें आशीषें मिले? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन कहता है जब तुम प्रभु के पास आते हो, उसकी फेलोशिप में आते हो, तो यीशु के साथ ये सब कुछ अपने आप मिलेगा। रोमन्स 8:32 में आ, यहां पर पेश कीजिएगा, रोमियो 8 अध्याय का 32 वचन। जैसे मैंने कहा ना, पहले पढ़ा कुरिन्थियों में, परमेश्वर सच्चा है, उसने तुम्हें अपने प्रिय पुत्र यीशु की संगति में बुलाया। तो परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले हम उसके पुत्र यीशु की फेलोशिप में आए। जब यीशु हमें बुलाए तो हम उसके साथ चलें, हम उसकी सुने। हालेलुया। हम उसके संग रहें, हम उसकी फेलोशिप में रहें, उसकी कम्युनियन में रहें, उसके साथ एक एक कम्युनिकेशन में रहें, एक ऐसी फेलोशिप, एक ऐसा सहचार्य, अपनी डेली की लाइफस्टाइल जो है उसमें हम यीशु को साथ रख के, विश्वास कर कर अपना साथी मान के चले। जब आप यीशु को
अपना एक मित्र मान के चलते हो और उसके संग जैसे कि वह है वैसे स्वभाव के साथ आप मिक्स होते चले जाते हो, उसके साथ घुलते चले जाते हो, उसके संग जो चीज देखो, उसके साथ मिलने के लिए, उसके साथ एक होने के लिए, उसके स्वभाव को अडेप्ट करने के लिए क्या करोगे? उसी की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने का यत्न करोगे। क्योंकि आप किसी व्यक्ति के साथ नहीं चल सकते अगर आप उसके अनुसार कार्य नहीं करेंगे। आपका मित्र जो आपको कहता है आपको उसकी माननी होगी। क्यों? क्योंकि आप उसको लाइक करते हैं, आप उसको प्यार करते हैं। यीशु के साथ ऐसा ही है। तो जब आप यीशु के संग चलना शुरू कर देते हो, उसका स्वभाव, उसकी वो बात, उसका वो करेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी आपके अंदर डेवलप होने लगती है, ट्रांसफर होने लगती है। हालेलुया। क्योंकि संगति ही परिवर्तन लाती है, रूपांतरण लाती है, परिवर्तित करती है। तो जब आप यीशु की संगति में रहेंगे, आप उसके जैसे बनते चले जाओगे, उसका स्वभाव आप में आएगा। और जब आप यीशु के समानता में बदलते जाओगे, अंश अंश करके, रोमियो 8 उसका 32 वचन अपने आप पूरा होगा। कहता है, जिसने अपने नित्य निज पुत्र को बिना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। हालेलुया। लिखा है इंग्लिश में, हाउ शैल ही नॉट विद हिम ऑल्सो फ्रीली गिव टू अस ऑल थिंग्स। कहता है कि वो फ्रीली ऑल थिंग्स जो है वो हमें देगा। सारी चीजें मुफ्त में कमानी नहीं होंगी। यीशु के साथ सब कुछ तुम्हें फ्रीली मिलेगा, सब कुछ तुम्हें सेंत में दे दिया जाएगा यीशु के साथ। यह अद्भुत बात है। हालेलुया। यीशु के साथ जब आप प्रभु के साथ चलते हो, दुख आएंगे, दुखों में से होके जाना होगा, क्लेशों में से होके गुजरना होगा। ठीक है, तंग रास्ता है, निकलना होगा। लेकिन यीशु के साथ कंफर्ट भी है, सदा का आराम भी है। हालेलुया। यीशु के साथ शांति भी है। प्रभु ने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश होते हैं, इस संसार में तुम्हें, ठीक है, बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजों से तुम प्रताड़ित किए जाते हो, लेकिन मेरे साथ तुम्हें क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। मसीह में तुम्हें शांति भी मिलेगी। इसीलिए तो आपकी फर्स्ट कॉलिंग, फर्स्ट आपकी बुलाहट क्या है? यीशु के संग रहना। हालेलुया। देखो मैं प्रियो आपको कहना चाहता हूं, किसी भी मैन ऑफ गॉड की, किसी भी संत के लिए उसकी बुलाहट पहले सेवा करना नहीं है, वरन अपने प्रभु यीशु के चरणों में रहना है, यीशु के साथ समय बिताना है, उसकी उपस्थिति में बैठना है, प्रभु के वचनों पर मनन करना है। हालेलुया। प्रभु के, क्योंकि आदम आदम को प्रभु ने क्यों बनाया? आदम को इसलिए प्रभु ने बनाया कि आदम परमेश्वर के संग रहे और उसके बाद वो अदन की वाटिका का ध्यान रखे। लेकिन आज अदन की वाटिका को पहले स्थान पे देते हैं, उसके बाद हम पर प्रभु की ओर आते हैं। इसलिए उल्टा हो जाता है सब कुछ। लेकिन हमें ये देखना होगा कि हमें प्रभु के संग रहना है, ये हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा कि उसने तुम्हें अपने पुत्र की संगति में बुलाया, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय का 9 वचन, फिर उसके बाद रोमियो 8 अध्याय का 32 वचन, कि जिसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया है, वो उसके साथ हमें बाकी सब कुछ भी क्यों ना देगा। तो सोचो, जिसने अपना एकलौता पुत्र भी नहीं रखा, उसे भी हमारे लिए सौंप दिया है, उसे भी दे दिया। तो सोचो फिर, इस संसार की बाकी वस्तुओं को क्या वो आपसे पीछे रखेगा, छिपाए रखेगा, आपसे दूर रखेगा? बिल्कुल नहीं। वो आपको फ्रीली देगा। हालेलुया। अनॉइंटिंग, ठीक है। देखो, अभिषेक आपको प्रभु करता है जब आप उसकी फेलोशिप में रहते हैं। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभिषेक जो है, मसा जो है, वो कहीं हमें किसी मैन ऑफ गॉड के हाथ रखने से मिल जाएगा, किसी के प्रार्थना करने से मिल जाएगा। हाँ, इम्पार्टेशन होती है, लेकिन आपका रियल जो ऑर्डिनेशन है,
आपका जो रियल, जो सच्चा अभिषेक जो आपका होता है, वो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में होता है। क्योंकि अभिषेक किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, लेकिन यीशु के द्वारा मिलता है। हां, अधिकार हमें मिले हैं, हमारे सीनियर्स के द्वारा हमें ऑर्डेन किया जाता है, ओके फाइन। बट जो सामर्थ है, जो असल अभिषेक है, वो कौन करेगा? वो प्रभु यीशु ही करेंगे जब आप उनकी फेलोशिप में रहेंगे। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि वचन कहता है कि जब यीशु ने अपने 12 प्रेरितों को चुना, तो 12 को चुनने से पहले पूरी रात प्रार्थना करी, फिर प्रार्थना करके एक एक का नाम लेके बुलाया और उन्हें अपने पास बुलाया, इसलिए कि वे यीशु के साथ रहें। और जब वे यीशु के साथ रहें, तो समय आने पे प्रभु यीशु मसीह उन्हें भेजे। समय आने पे प्रभु यीशु मसीह उन्हें भेजे कि वे सुसमाचार प्रचार करें, बीमारों को चंगा करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। यह मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल देखा है कि मैं सेवकाई में बाद में आऊं, पहले मेरे अंदर एक ही तीव्र इच्छा यही है कि मैं प्रभु के साथ बैठूं, समय बिताऊं, अकेले स्पेंड करूं टाइम प्रभु के साथ। और जब मैं प्रभु के संग बैठने लगा, मैंने देखा जब मैं लोगों के बीच में कभी सुसमाचार लेके जाता था, तो दुष्ट आत्माएं उनके जीवनों से जाती रही हैं, बीमारियां उन्हें छोड़ती रही हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रभु के साथ बैठते हो, तो तब प्रभु की सामर्थ अपने आप प्रकट होती है। उसके लिए फिर आपको ज्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ता, प्रभु की आवाज अपने आप सुनने लगते हो। तो सबसे, जो कह लो कि एक अद्भुत बात जो है, प्रभु की आवाज को लोग आज सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। लेकिन जब आप प्रभु के संग बैठने को सीरियस लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसकी प्रेजेंस में, आप प्रभु यीशु की आवाज को सुनने लगोगे, समझने लगोगे कि आपके हृदय में जो ये आवाज आती है, जो वचन के अनुसार है, जो पवित्रता के अनुसार है, जो परमेश्वर का ज्ञान आपके हृदय में उत्पन्न होता है, वो आवाज यीशु की है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, कुछ बड़ा कुछ देखना चाहते हो, आप ला, क्योंकि मुझे पता है हमने ये जो मीटिंग अभी जो ये जो सीजन अभी शुरू हो रहा है, सो ये स्पिरिचुअल रेलम में एक शिफ्ट है, डिवाइन शिफ्ट है ये। और मुझे पता है कि हमने जो ये अभी जो ये टीचिंग शुरू करी है, ये जो सर्विस शुरू करी है, ये प्रोफेटिकली है। और मुझे पता है कि ये जो सीजन अभी शुरू हुआ है, ये आपके लिए एक डिवाइन शिफ्ट रहेगी, प्रभु आपको बढ़ाएंगे और आपका आत्मिक स्तर ऊंचा होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप खुद अपने जीवन में देखने लगोगे गवाहियों को। मुझे पता है कि प्रभु अद्भुत कार्य कर रहे हैं, स्पिरिट रैलम में चीजें बदल रही हैं। हालेलुया। तो आप इस वचन को, सिर्फ ये ज्ञान नहीं है, ये आपकी जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करेगा। आप छुए जाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। ये सर जस्ट नॉलेज नहीं है, ये प्रोफेटिक वर्ड है, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। आप देखोगे, आप अगर आज वचन सुन रहे हो प्रेजेंस ऑफ गॉड पे, आप इसे अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट होता हुआ देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं देख रहा हूं प्रभु का आत्मा धूल मिट्टी को आप पर से हटा रहा है। हालेलुया। वो जंग को हटाएगा आपके ऊपर से, ताकि आप फिर से एक प्रभु के लिए एक सामर्थी हथियार बन जाएं प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको छू रहा है मेरे प्रियो, मैं देख रहा हूं राइट नाउ हीलिंग अनॉइंटिंग इस समय कार्य कर रही है, आपको खुदा चंगा कर रहा है। आप देखेंगे प्रभु का आत्मा इन दिनों कैसे आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करता है, आप गवाह होंगे परमेश्वर के। आमेन। हालेलुया। आप गवाह होंगे, आप खुदा के चुने हुए हो। हालेलुया। और प्रभु का आत्मा आपकी आंखों को खोल रहा है कि आप देखें उसकी महिमा को। तो जब आप प्रभु की उपस्थिति में आने लगते हो, जब आप प्रभु की प्रेजेंस में आने लगते हो, जब आप प्रभु की प्रेजेंस को प्रैक्टिस करने लगते हो, एक्सरसाइज करने लगते हो, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में हूं, मुझसे बात कर, मेरे प्रियो, तब अद्भुत काम होते हैं, तब अद्भुत चीजें होती हैं, तब अद्भुत कार्य होते हैं, तब स्ट्रगल खत्म होने लगते हैं। प्रेजेंस ऑफ गॉड आपको बोल्ड बना देगी, प्रभु की उपस्थिति आपको दिलेर व्यक्ति बनाएगी। याद रखना, कैसे पतरस
पेंतेकोस्त के दिन खड़ा होगा और बोलने लगा आत्मा से परिपूर्ण होके। क्यों? क्योंकि जब प्रभु की उपस्थिति में आप रहते हो, आत्मा से परिपूर्ण रहते हो आप, और तब आप बोल्डनेस से भरे रहते हो। शैतान आपके सामने टिक नहीं पाएगा। परिस्थितियां, आप बस पहाड़ों को चीरते हुए लांग जाओगे आगे। हालेलुया। वचन कहता है मेरे अभिषिक्त के सामने पहाड़ मैदान हो जाएंगे। हालेलुया। ना तो बल से होगा, ना शक्ति से, वरन यहोवा की आत्मा से ये होगा। इसीलिए जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हो, चीजें आपके फेवर में आने लगती हैं, आप डिवाइन फेवर प्राप्त करने लगते हो। आज प्रेजेंस ऑफ गॉड ही तो चाहिए हर एक को अपनी जिंदगी में, सबसे मुख्य। इसीलिए लेकिन चीजों को फोकस कर रहे हैं, दूसरी दूसरी चीजों को फोकस कर रहे हैं, ठीक है, दुनियावी बातों के पीछे भाग रहे हैं। मेरे प्रियो, जो प्रेजेंस को फोकस करोगे, खुदा की उपस्थिति आपके अगर जीवन में होगी, तो मेरे प्रियो, आप जहां भी जाओगे प्रभु आपको ऊंचा करेगा, प्रभु इस्तेमाल करेगा। एक दरवाजा बंद होगा, प्रभु दूसरा खोल देगा। क्योंकि वचन कहता है कौन है जो उसके चुने हुओं पे दोष लगाएगा? कौन है जो उसके चुने हुओं को, क्योंकि परमेश्वर ही है जो उन्हें धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। जब आप उसकी प्रेजेंस में रहते हैं, गिफ्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये अद्भुत चीज है। फ्रूट्स अपने आप आपके जो चमकने लगते हैं, आपके जो आत्मिक फल हैं वो अपने आप दिखते हैं तब। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस आपके जब जीवन में होती है, जब आप प्रभु की उपस्थिति को लेके चलते हैं, क्षमा करना, दया दिखाना, तरस खाना, माफ करना, ये आसान हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहना है आपने। हालेलुया। पाक रूह की प्रेजेंस में आपने रहना है। उसने आपको बुलाया कि आप उसकी संगति में रहें। इसलिए देखो, लोग आज, मैं उन लोगों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो हमेशा आराधना करते रहते हैं, हमेशा प्रभु में आनंदित रहते हैं, हमेशा गुणगान करते रहते हैं, हमेशा धन्यवादी स्वभाव रखते हैं, हमेशा थैंक्स गिविंग उनका नेचर रहता है। ऐसे लोग, दे आर प्रेजेंस कैरियर, दे आर, उनके साथ प्रभु की उपस्थिति है। हालेलुया। इसलिए धन्यवादी बने रहना, प्रभु की स्तुति करते रहना, हमेशा हर समय प्रभु की स्तुति करते रहना, धन्यवादी बने रहना, और प्रभु के लिए नाचते रहना, प्रभु के लिए झूमते रहना, प्रभु के लिए गुनगुनाते रहना। ये अपने आप में अपना एक लाइफस्टाइल बनो। मैं आपको कहता हूं, आप आत्मा से परिपूर्ण रहेंगे, आप हर चुनौती में से निकल जाओ। आज होता क्या है, आप एक तरफ ये मानते हो कि गॉड इज विद यू, खुदा आपके साथ है, दूसरी तरफ जब परिस्थितियां आपके साथ टकराती हैं, हालात कठिन होते हैं, आपको टकराते हैं, तब आप शेक मत होइए। ठीक है, शेकिंग इज नॉर्मल, आप डगमगा सकते हो, जब थोड़ा सा ऐसे ऐसे हिल सकते हो, लेकिन अपनी जड़ से मत उखड़ो, उस चट्टान से मत हटो, उस नींव से मत हटो। क्योंकि लिखा है चट्टान पर घर अगर बना है, तूफान आएंगे, मेघ बरसेगा, आंधियां चलेंगी, टकराएंगी, चट्टान पर जो घर बना है वो गिरेगा नहीं। इसीलिए अगर आप धन्यवादी हैं, प्रभु की प्रेजेंस को लेके चलने वाले, प्रैक्टिस करने वाले, कि हाँ ये मानते हैं कि गॉड इज विद मी, प्रभु मेरे साथ है, तब जब परिस्थितियां आपके अगेंस्ट हो, शेक मत होइए, शैतान को अवसर नहीं देना है, नेगेटिव मत होइए, जस्ट इसे जाने दो। ये समय बीत जाएगा थोड़े टाइम में ही। वचन कहता है थोड़े से समय तक तुम्हारे दुख सहने के बाद परमेश्वर तुम्हें खुद सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। तो थोड़ा सा समय पास होने के बाद जब आप बने रहते हो तो टाइम निकल जाता है और आप विक्ट्री के साथ खड़े होते हो। फिर तूफान चला जाता है, आप वहीं पे होते हो। ये है धन्यवाद करने वाला व्यक्ति, प्रभु की प्रेजेंस को लेके चलने वाला व्यक्ति। आज मानते सभी हैं कि क्राइस्ट इन मी, ही इज विद मी, वो मेरे साथ है हमेशा के लिए, लेकिन जब परिस्थितियां आती हैं, तब क्या रिएक्शन रहता है?
तो मेरे प्रियो, ये आपके लिए गुड न्यूज है कि उससे पिता ने आपको अपनी फेलोशिप में बुलाया है अपने पुत्र की, और अपने पुत्र के साथ वो तुम्हें सब कुछ देता है। सब कुछ फ्रीली देता है। सब कुछ का मतलब एवरीथिंग, ऑल थिंग्स। हालेलुया। बस आपका विश्वास होना चाहिए। प्रभु अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में देखा है, प्रभु की मैं स्तुति करता हूं। परमेश्वर आपको समय समय पे जताएगा कि मनुष्य केवल मनुष्य है, और उसे अपना आधार मत मानना, उसे अपना भरोसा मत मानना। हालेलुया। कभी भी मनुष्य को अपना आधार मत मानना, अपना सोर्स मत मानना, अपना आधार मत मानना, अपनी फाउंडेशन मत मानना। सो ये प्रभु का आत्मा मुझे सिखाता आया है। जब जब मैंने लोगों को, जब जब मैंने देखा कि दैट पर्सन ही इज हेल्पिंग मी, हाँ वो मेरी सहायता कर रहा है, वो मेरी मदद कर रहा है, तब तब प्रभु ने मुझे दिखाया, जताया, सिखाया, और उन चीजों को वहां से हटा के मेरे भरोसे को वापस अपनी ओर खींचा, मेरे ध्यान को अपनी ओर खींचा कि कोई मनुष्य नहीं, तेरा आधार मैं हूं। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको यह बात कहता हूं मेरे प्रियो, मनुष्यों के ऊपर अपना ध्यान नहीं, प्रेजेंस पे। वो अपने साथ तुम्हें सब कुछ देगा। तो प्रभु बार बार, क्योंकि एज ए पास्टर मैंने ये चीजें देखी, जब मैंने कहा, कई बार ये चीजें प्रभु आपके घमंड को भी तोड़ने के लिए और आपको सिखाने और समझाने के लिए भी ये चीजें होने देगा। क्योंकि जब आप बहुतों के लिए आशीष का कारण रहते हैं तो कई चीजें आप प्रैक्टिकल सीखते हो। जब मैंने देखा, जब मुझे लगा एक समय में दैट आई हैव अ बेस्ट वर्शिप टीम, मेरे पास तो एक अच्छी वर्शिप टीम है, तब प्रभु ने वहां पे कुछ किया ताकि मेरा भरोसा उन मनुष्यों से हटे जिनको मैं मानता हूं कि दे आर बेस्ट फॉर मी, वो मेरे लिए बहुत अच्छे, जहां मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। हालेलुया। जब जब मुझे लगा दैट ये मेरे लिए डिवाइन हेल्प है, तो कभी कभी क्या होता है, प्रभु की उपस्थिति से ज्यादा लोगों पर और जो सोर्सेस रहते हैं, सॉरी, जो जो चीजें रहती हैं, क्योंकि मेन जो हमारा जो आधार है वो तो प्रभु है। लेकिन क्या हो जाता है ना, चीजें जो रहती हैं, थिंग्स जो रहती हैं, जो लोग जो रहते हैं, जो हेल्प रहती है, कई बार आपका फोकस जाता है। और कई बार मिनिस्ट्री में पास्टर के साथ और लोग आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आप वहीं से चोट खाओगे। क्योंकि परमेश्वर होने देगा अगर आप उस व्यक्ति को लेके, उस सहायता को लेके कंफर्ट में आ जाओगे, तो प्रभु हटाएगा, उस कंफर्ट को दूर कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर कहेगा नहीं, तो इसी में सेटल मत हो, इसी बंदे को अपना आधार मत मान, ये तेरी ग्रोथ नहीं है। तो कई बार लोगों का जाना, चीजों का आपसे दूर होना, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि अगर आप उन्हें जाने नहीं देते, अगर आप उन चीजों को पीछे नहीं हटने देते, जब उन चीजों को नहीं छोड़ते, तो आपको क्या होगा? प्रभु जो सिखाना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ में जो करना चाहते हैं, आपका जो, आपके लिए जो प्रभु की प्राइमरी कॉलिंग है कि आपका जो फोकस है प्रभु पे रहे, वो आप नहीं सीख पाओगे। इसलिए चीजें आपकी जिंदगी से जाएंगी, लोग जाएंगे, जो लोग आपके लिए एक तरह, एक टाइम पे बैकबोन की तरह थे, वो आपको छोड़ के जाएंगे, और प्रभु जताएगा बेटा तेरी बैकबोन मैं हूं। हालेलुया। इसलिए यीशु ये जानते थे। यीशु ने कहा, जब बड़ी भीड़ यूहन्ना 6 अध्याय में लोगों के, यीशु के जीवन से चली गई, यीशु को छोड़ के काफी लोग चले गए थे,
तो यीशु ने अपने 12 को भी कह दिया कि अगर तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो तो यू कैन गो, आप तुम जा सकते हो। पतरस कहने लगा, प्रभु जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, हम कहां जाएं प्रभु तुझे छोड़ के। हालेलुया। ये बात अब पतरस के ऊपर परमेश्वर की आत्मा ने रिवील की थी कि भाई यीशु को छोड़ के तुम्हारी मुक्ति कहीं और नहीं है। तो इसलिए प्रभु उन लोगों को जो तुम्हारे लिए होंगे उनको रेवलेशन देगा। वो कठिन हालातों में भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर प्रभु तुम्हें बढ़ाना चाहते हैं, जो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं और तुम्हें और रेवलेशन देना चाहते हैं, तो चीजें आपके कई बार आपको लगेगा उलट है, लेकिन वो आपके फायदे के लिए होंगी। हालेलुया। सो मुझे, अगर मैं ये आपको बता रहा हूं, मुझे पता है कि पिछले समय में कुछ आपके साथ हुआ होगा। ठीक है, आपकी हेल्प बंद हुई होगी, आपकी सहायता रुकी होगी। ठीक है, लोगों ने आपको छोड़ा होगा, लोगों ने आपको त्यागा होगा, आपने रिजेक्शन का सामना किया होगा। लेकिन ये सब आपकी आत्मिक उन्नति का एक प्रोग्रेस है, प्रोसेस है ये। हालेलुया। ये एक प्रोसेस है, याद रखना। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का हिस्सा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप आत्मा में मिच्योर नहीं होंगे। क्योंकि आप जब भी नहीं तो लोग आपको छोड़ेंगे, जब भी लोग आपको हर्ट करेंगे, आप आत्मा में कम होंगे, ये सोच के कि वो व्यक्ति मुझसे दूर क्यों गया, वो बहन क्यों चली गई, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, उसने मुझे बुलाना क्यों बंद कर दिया, उसने मुझसे बात, इन लोगों ने, इन रिश्तेदारों ने। ये सारी चीजें आपको अंदर ही अंदर परेशान करती रहेंगी अगर आपका फोकस प्रभु की प्रेजेंस में नहीं। तो इसलिए जो लोग प्रभु पे ध्यान देते हैं वो इन बातों की परवाह नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे हैं? सबके ये हालेलुया। और मेरा विश्वास है आप सीख रहे हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा कि तुम्हें बुलाया गया संगति में, यीशु की संगति में। तो निराश मत हो अगर लोगों ने आपको छोड़ा है, तो लोगों ने आपको त्यागा, आपको हर्ट किया है, यीशु की संगति में बुलाया गया, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हालेलुया। दुख आ रहे हैं, तुम आगे बढ़ोगे, ये साइन है कि तुम बढ़ रहे हो। दर्द उसे ही होगा जिसमें जीवन की सांस है। मुर्दा व्यक्ति को कोई दर्द नहीं होता। अगर आप दुखों में से जा रहे हो तो यह बहुत अच्छी बात है। कल थर्सडे के दिन मैंने यूट्यूब पे डाला है, कल की जो थर्सडे लाइव सर्विस थी उसमें प्रभु ने मुझे वचन दिया, पहला पत्रस 5 अध्याय में। उसमें लिखा है, कहता है कि तुम विश्वास में दृढ़ हो। दृढ़ हो विश्वास में कैसे? ये जानकर कि तुम्हारे भाई भी इस संसार में दुख सह रहे हैं। तुम्हारी दृढ़ता कैसे आएगी विश्वास में? तुम्हारा विश्वास मजबूत कैसे होगा? क्या ये देख करके कि ओ उसकी कितनी बड़ी गवाही है, उसको प्रभु ने कितना आशीषित किया है, ये देखकर नहीं। प्रभु ने कहा दूसरों की उन्नति को देख करके तुम्हारा विश्वास यहां पे नहीं बढ़ेगा। लेकिन दूसरे जो प्रभु के लोग हैं, जब वो दुखों में भी बने रहते हैं, धीरज रखते हैं, ये देखकर तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा कि भाई ओ ये बंदा दुखों में भी प्रभु के साथ बना हुआ है, दुखों में भी प्रभु को नहीं छोड़ा, क्लेशों में भी प्रभु के पीछे चल रहा है, संकट में प्रभु का धन्यवादी है। कहता है ये जानकर कि तुम्हारे जो भाई इस संसार में रहते हैं वो भी तुम्हारे समान दुख सह रहे हैं। दुख सहना तुम्हारे विश्वास को मजबूत करता है। हालेलुया। तो याद रखो, अगर यहां पर मैंने कल भी कहा था, आज फिर कहता हूं, अगर दूसरों की बड़ी बड़ी गवाहियां सुनोगे, और कोई कहता है प्रभु की महिमा के लिए, वो भी कहता है, लेकिन आप अगर कंपैरिजन करने लगती हो, प्रभु ने इसे बड़ा घर दे दिया, प्रभु ने इसे बड़ी गाड़ी दे दी, अच्छी नौकरी दे दी, इसका परिवार कितना अच्छे से चल रहा है, मेरी लाइफ में ये सारी चीजें हैं, ऐसे है वैसे है, तो आप कंपैरिजन करोगे, प्रभु मुझ में कहाँ कमी है, प्रभु उसकी जिंदगी में अच्छा, मेरी जिंदगी में क्यों ऐसा, तो विश्वास कम होगा तुलना करने से। लेकिन जब आप दूसरों को देखते हो कि वो मसीह के लिए दुख सह रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, फिर भी दुख सहते हैं, फिर भी चल रहे हैं साथ, हालेलुया, तब भी वो हमारा परमेश्वर है। तब तुम्हारा विश्वास दृढ़ होता है, शैतान को कोई अवसर नहीं मिलता। और बाइबल कहती है वो तुम्हारे थोड़े समय के लिए दुख सहने के बाद तुम्हें क्या करेगा? सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। प्रेज द लॉर्ड।
इसलिए जो लोग दुखों में हैं और स्टिल और प्रभु की महिमा करते रहते हैं, अब वे भी प्रभु की स्तुति करते हैं, उन लोगों को देखते रहो। हालेलुया। उनके विश्वास को देखो, वही यार ये बंदा कितना मजबूत है, इसने छोड़ा नहीं है, इसकी जिंदगी में इतने क्लेश हैं, तब भी प्रभु की स्तुति करता है, तब भी चट्टान पर इसका जीवन बना हुआ है। क्यों 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 वो बना हुआ है? क्योंकि वो ये जानता है कि यीशु जैसा कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ही है जो मुक्तिदाता है। ठीक है, कंफर्ट, आराम, ऐशो आराम, ये सब इस संसार में है, रह जाएगा, लेकिन जो अनंत जीवन है वो इसके बाद भी चलेगा। तो इसलिए जो लोग प्रभु को जानते हैं वो अनंत जीवन की खोज में है। हालेलुया। वो अनंत जीवन को पाते हैं, ना कि सिर्फ इस संसार की धन दौलत और ऐशो आराम के पीछे। तो जब नहीं मिलेगा तो तब डिस्करेज होंगे, डिस्करेजमेंट्स आएंगी, लेकिन अपने विश्वास से अड़ जाते हैं लोग, विश्वास रूपी जहाज डूब जाता है। तो ऐसा नहीं होना है मेरे प्रियो। आज का वचन इसीलिए प्रभु ने हमें दिया है कि तुम यीशु की संगति में बुलाए गए हो, तो उसकी उपस्थिति में चलते हुए सिद्ध बनो, स्थिर बनो, बलवंत बनो, प्रभु की महिमा का कारण बनो। आप बुलाए गए हो शैतान को शर्मिंदा करने के लिए। बड़ी गवाहियां प्रभु आपके जीवनों में देने जा रहे हैं। हालेलुया। सो कल ठीक 10 बजे रात को वापस, फ्राइडे सैटरडे हम 10 बजे लाइव आया करेंगे, जूम मीटिंग। ठीक है, आप सेम वर्ड को यूट्यूब पे भी सुन सकते हो, ठीक है, बाद में भी। सो प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। आइए, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सबके लिए। थैंक यू जीसस, तारीफ हो पिता, आपकी महिमा करते हैं मेरे खुदावन पिता। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर है मेरे खुदावन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रीशा माना खातिया रामाना सोहन दिया रबा दिया नमा। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में मेरे खुदावन, इन सभी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बेटों के लिए, बच्चों के लिए, जो प्रभु परिवार में जितने भी इस समय जुड़े हैं, एक एक की ओर अपना हाथ बढ़ाइए खुदावन। आपका वचन जो हमने सुना कि आपने हमें बुलाया है अपने प्रिय पुत्र यीशु की फेलोशिप में, संगति में, प्रभु ये उस आपके स्वरूप में बदलते जाएं, दुखों में भी पिता ये सिद्ध और स्थिर और बलवंत होते चले जाएं। खुदावंद ये प्रार्थना के साथ आपकी महिमा करते रहे, स्तुति के साथ आपकी महिमा करते रहे, हर हालात में आपके संग बने रहे। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से इनके लिए रास्ते इनके लिए खुल जाएं, अंधकार की शक्तियां इनके जीवन से हट जाएं, तमाम वो बातें जो शैतान इनके जीवन में करी आज वे उखड़ जाएं खुदावंद यीशु के नाम में, और बड़ी महिमा का बादल इनके जीवन में उतर आए। प्रभु का आत्मा मैं देख रहा हूं, बड़ी उपस्थिति मेरे प्रियो इस समय हमारे मध्य में है। खुदावंद का रूह आपको छू रहा है, रिसीव करो उसके स्पर्श को। प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। पिताजी अपना हाथ बढ़ाइए, सारे श्राप रद्द हों आज प्रभु यीशु के नाम में। शैतानी आत्माएं इन्हें छोड़ के जाती रहें, और पिता आपका फेवर इन्हें मिले। हालेलुया। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आत्मिक उन्नति, आपके आत्मिक जीवन में आप देखेंगे ग्रोथ को, आत्मिक उन्नति को, बढ़ोतरी को, ग्रेस इंपार्ट होगी। प्रभु आपको और बढ़ाएंगे और आप फेवर पे फेवर, अनुग्रह पे अनुग्रह पाते चले जाओगे। मैं इंक्रीज को देख रहा हूं। हालेलुया। आप देखोगे प्रभु का हाथ अपने जीवन में। जो लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल्स कर रहे हैं, प्रभु का आत्मा कह रहा है आज की इस मीटिंग को याद रखिएगा, प्रभु ब्रेक थ्रू देने वाला है आपके जीवन में। हालेलुया। आप ब्रेक थ्रूज देखेंगे, अद्भुत छुटकारा, अद्भुत कार्य अपने फाइनेंस में देखने वाले हो। मैं सैलरीज में, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी को देख रहा हूं प्रभु यीशु के नाम में। मैं सिरा रिलीज करता हूं आपके जीवनों में प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। आपका विश्वास जैसे जैसे बढ़ता है, वचन कहता है हे मेरे प्रिय पुत्र, मेरी प्रार्थना है कि जैसे जैसे तेरा विश्वास बढ़ता है, जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है, वैसे वैसे तू सब बातों में भी उन्नति करे और भला और चंगा रहे। हालेलुया। कई लोग ऐसे होंगे, आपका जीवन ऐसा होगा कि आपके हाथ दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ने वाले हैं।
मैं कई लोगों को देख रहा हूं जिनको आप मदद करेंगे। प्रभु आपके जीवन में ऐसी कृपा को उंडेलने वाला है। आप सुसमाचार को लेके आग के साथ आगे बढ़ने वाले हो। ये जो 6 महीने हैं इस साल के, प्रभु का आत्मा मुझे कहता है आप बड़ी बेदारी अपने जीवन में देखने वाले हैं प्रभु यीशु के नाम में। कई लोग जो सेवकाई में थे, ढीले पड़ गए, ठंडे हो गए, गुनगुने हो गए, प्रभु ने सरगर्म कर रहा है वापस यीशु के नाम में। हालेलुया। आप सरगर्म होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। तारीफ हो पिता, आपकी स्तुति हो मेरे खुदाबंद। मैंने आशीष देता हूं पिताजी, आज का वचन इनके जीवनों में पूरा हो। जो लोग शैतानी स्वप्न जिन्हें आ रहे हैं, जिन्हें शैतान डराने की कोशिशें कर रहा है, उलझाने की कोशिशें कर रहा है, शैतानी जो हथियार हैं वे बुझे यीशु मसीह के नाम में। वे सारे हथियार रद्द हो जाएं, वो सारे स्वप्न कैंसल हों, वो सारी बातें रद्द हो जाएं जो डिमोनिक हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रियो, आप अच्छी नींद सोओगे। प्रभु का आत्मा कह रहा है आप अच्छी नींद से आशीषित हो। प्रभु का आत्मा कह रहा है आप अच्छी नींद से ब्लेस्ड हो। भजन संहिता 127 का 3 वचन कहता है वो अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। वो आपको अच्छी नींद से आशीषित करेगा। आप चैन से रहोगे। घरों के क्लेशों को खत्म होते देख रहा हूं मैं। प्रभु आपको चंगा कर रहा है। मैं एक बहन को देख रहा हूं, लगातार हेडेक रहती है, सर में दर्द रहता है। प्रभु आपको चंगा कर रहा है आज। पूरी तरह से चंगे रहो आज से बिल्कुल चंगे रहो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज से आप चंगे ही रहोगे यीशु के नाम में। आमेन। मैं आपको ब्लेस करता हूं। आप बड़ी गवाही देंगे। प्रभु का प्रेम आपके जीवनों में आए और आप अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने घरानों के लिए उद्धार का कारण बनेंगे यीशु के नाम। ये साल आपके पारिवारिक रिश्तों के लिए बड़ा ही छुटकारे का साल रहने वाला है। जो आगे आने वाले 6 महीने आप अपने जीवन में, अपने परिवार में बड़े छुटकारे को देखने वाले हो। हालेलुया। मैं आपको आशीष देता हूं पिता, इन्हें अद्भुत आशीषों से ब्लेस कीजिए। ये सेम ना रहे और आपकी महिमा से भर के आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद प्रभु जी। कल की हमारी जो सैटरडे, जो शाम को 10 बजे जूम मीटिंग रहेगी पिता, उसे भी आप आशीषित करना, रेमा वचनों से आशीषित देना करना पिता। और सबके लिए बड़ी बरकत होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। और लोग भी ज्वाइन करें प्रभु, जो आपकी इच्छा है, जिन्हें आप लाना चाहते हैं प्रभु, उन्हें भी आप लेके आना। धन्यवाद पिता, ताकि हम सब मिलकर आपकी स्तुति करें, सब बढ़ सकें पिता। थैंक यू फादर। आने वाली सब हमारी मीटिंग्स को ब्लेस करना, आपका फजल हम सभियों पे होने पाए। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मांग कर पाते हैं। आमेन। हालेलुया। सो प्रभु आपको बहुत बरकत दे मेरे प्रियो। अगर आप अपनी कोई टेस्टिमनी देना चाहते हैं, अपनी टेस्टिमनी दे सकते हो माइक अनम्यूट करके। और अगर आप कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप दे सकते हो। और कल ठीक 10 बजे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और आप इस सेवकाई में अपना बीज भी बो सकते हो, ठीक है। और उसके लिए जो स्क्रॉल नीचे चल रहा है उसमें मेरा नंबर है, आप उस पर भी शेयर कर सकते हो। सो आप अपनी अपनी टेस्टिमनी के लिए अपना माइक खोल सकते हो, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हालेलुया। रे बाश। सलाम पास्टर जी, और सभी भाई बहनों को मैं परमेश्वर पिता के मधुर मीठे नाम में सलाम जय मसीह की कहती हूँ। पास्टर जी, मैंने अपने मन में दुआ में रखा था कि आप फिर से फ्राइडे का मतलब ये जूम मीटिंग है, आप फिर से ऑन करें। तो ये दुआ यीशु पप्पा ने बहुत जल्दी सुनी है मेरी। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ। और मैं पिछली बार भी जब आप जूम मीटिंग किए थे तो मैं जुड़ी थी, आज भी जुड़ी और मैं हमेशा जुड़ूंगी। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। जय मसीह की पास्टर जी। प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम है पास्टर जी। धन्यवाद आज के वचन के लिए। आज का वचन सच में मेरे लिए था। मैं काफी चीजों से गुजर रही थी, काफी कुछ चीजें हुई लाइफ में ये साल, इसके कारण वो सारी बातें मुझ पे बार बार आ रही थी, जा रही थी।
पर आज आपने फिर से एक उत्साहित किया अपने वचन के द्वारा कि आप अपने पूरे फोकस को, अपने पूरे ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर, उसके प्रेजेंस की ओर लगाओ और वो आपको बढ़ाएगा। और मेरा विश्वास है कि जो वचन आपने हमारे बीच में आज बोया है वो हमारे जीवनों में 100% फल लेकर आएगा मेरे जीवन में। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि काफी दिनों से ये मीटिंग बंद था, तो मैं भी कभी कभी देखती थी कहीं नोटिफिकेशन है या क्या है, क्योंकि सचमुच में प्रभु ने जब इस मिनिस्ट्री से प्रभु ने जोड़ा, तो प्रभु काम करता था मेरे जीवन में। और बहुत सारी बहनों को भी प्रभु के दया से इस मीटिंग में जुड़े, जो मेरे साथ थे, और वो भी बहुत आशीषित हुए, छुटकारा पाया। कि बहुत लोगों को कुछ टेस्टिमनीज थे, डिलीवरेंस मिला, हीलिंग मिला। और ऐसे सिस्टर्स मेरे साथ थे जो मुझे वापस कॉल करते थे और मुझे पूछते थे कि मीटिंग अभी भी है, चालू है क्या, हमें नोटिफिकेशन नहीं है क्या, आप है तो हमें बता दो। मैं बोली नहीं, मुझे भी कुछ पता नहीं है। तो फिर इसलिए मैंने एक बार कांटेक्ट भी किया था, शायद मीटिंग है या नहीं है। तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और मैं, मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि ऐसे और भी नए लोग अभी प्रभु लेके आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है प्रार्थना की, डिलीवरेंस की, परमेश्वर की, बहुत यीशु मसीह की अवतारण का जरूरत है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। ये मीटिंग स्टार्ट हुआ, प्रभु को धन्यवाद, और प्रभु के दास के लिए धन्यवाद, क्योंकि प्रभु के दास उस आशीष के चैनल है, और वो ये मीटिंग को फिर एक बार लेकर आए। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, और मैं आशा करती हूँ आगे कि फिर से प्रार्थना भी स्टार्ट हो जाए। मेरे मन में ऐसी इच्छा है कि यहाँ पे प्रेयर भी स्टार्ट हो जाए। और बहुत सारे लोग आशीष के लिए रुके हैं, और ये जैसे ही शुरू हो जाएगा, पूरा विश्वास करती हूँ कि जो लोग जो रुक गया है, जो लोग अटैच हो चुके हैं, वो लोग फिर से जुड़ेंगे, और उनके साथ साथ बहुत नए लोग भी जुड़ेंगे। परमेश्वर जरूर लाएंगे। इसीलिए प्रभु ने सचमुच में सबके दिल की इच्छा जानी है, और परमेश्वर की योजना इसके पीछे है। इसलिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु को धन्यवाद, पूर्ण महिमा परमेश्वर को देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर जी। धन्यवाद देती हूँ मैं भी परमेश्वर पिता का कि फिर से मीटिंग स्टार्ट होने पाया। परमेश्वर पिता की महिमा हो। और आज के वचन के द्वारा मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रार्थना के द्वारा भी अपने आत्मा में बल को पाई हूँ। और सच में जबकि हम सब अभी अंतिम समय में चल रहे हैं, उस समय हमारी आत्मा की तैयारी होना और भी अधिक जरूरी है, स्पिरिट में मजबूत होना। और परमेश्वर ने अपने दास को हमारे लिए दिया है, इस प्लेटफॉर्म को दिया है, और दोबारा से ये रीओपन हुआ है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और प्रभु और दुगने मसा और अभिषेक के साथ पास्टर जी को इस्तेमाल करता जाए, और सब कोई आशीषित हो इस जूम मीटिंग के द्वारा, और ये बढ़ता जाए। यही मेरी भी प्रेयर है। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर इस संगति के लिए। सर जी, आपका म्यूट है। आप सभी बहनों की प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। जितने भी आप ज्वाइन होते हैं, आप सभी प्रार्थना करते रहिए। आगे भी हम लोग लगातार प्रभु के आत्मा से भर के और प्रभु की इच्छा के अनुसार हम आप सबके बीच में आए, और जैसे प्रभु आगे चाहते हैं तो वैसे ही हम आगे इस ऑनलाइन जो सेवकाई है इसे कंटिन्यू करें। क्योंकि यहाँ पर जो चर्चेस हैं, हमारी जो कलीसिया है और भी जगहों में जो हमारी सेवा है, वो तो लगातार कंटिन्यू चल रही है। लेकिन प्रभु ने बोझ दिया कि वापस मैं अपनी इस सेवकाई, ये भी प्रभु ने मुझे एक दिया गया एक तोड़ा करके मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वे सिर्फ सीखते ही नहीं हैं, वे सिखाने वाले हैं। दूसरों के लिए एक चैनल है, वे भी चैनल हैं। प्रभु ने उन्हें भी रखा है कि वो बहुतों के लिए बरकत का कारण बने। तो सभी कह रहे थे कि पास्टर जी आप शुरू करिए, कि बहुत इनकरेजमेंट मिलता है, बहुत उत्साहित होते हैं
सीखने को मिलती रहती हैं, नई नई बातें हम सीखते हैं, इनकरेज रहते हैं और छुटकारे में रहते हैं। तो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो कि वापस हम लोग आए हैं। तो विश्वास करते हैं कि बड़ी चीजों को देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, भले ही आप ठीक है, जितने लोग भी आते हैं, याद रखिएगा प्रभु हमें इनकरेज करता है, ठीक है, हमें सिखाते हैं, प्रभु हमें बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले वो हमें तैयार करता है, हमें भरता है, फिर हमारे द्वारा वो ब्लेसिंग फैलती है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। इट जस्ट अ बिगनिंग, और ये आगे बढ़े, बड़े बड़े कामों में बदल जाएगी। हालेलुया, ये शुरुआत। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। और आइए एक आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। पिताजी धन्यवाद, सारी महिमा आपको मिले इन गवाहियों के लिए। पिता लगातार अनुग्रह आप देते रहिए कि हम बने रहें आपकी उपस्थिति में, और प्रभु लगातार ये सेवा कंटिन्यू रहे। धन्यवाद पिता। हम वापस जब भी इकट्ठे होते हैं आपकी स्तुति करें, और प्रभु एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे के विश्वास को देखकर और विश्वास में मजबूत होते जाएं, आपके आगमन के लिए तैयार हैं। धन्यवाद पिता। सारा आदर आपको मिले, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सुखुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पाकरू की संगति यीशु के आने तक हम सबके साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया। सो कल जरूर आप ज्वाइन करना, कल रात 10 बजे। थोड़ा टाइम से आप ज्वाइन करेंगे तो हम लेट नहीं होंगे, फिर 10 से 11 बजे के बीच ही कवर हो जाएगा। तो कल आप ज्वाइन करिएगा। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। सबको जय मसीह।